हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले पार्ट वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा जितने भी 6 प्रश्न था उसको सॉल्व कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। और अभी हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का आपका प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई है। यानी योग दिया गया है और क्या दिया गया है, गुणनफल दिया गया है। इनमें से एक शून्यकों का योग है और एक शून्यकों का गुणनफल। आपको पता है कि शून्यकों का जो द्विघात बहुपद जो होता है किस रूप का होता है। तो मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से हम जो है द्विघात बहुपद को मान लेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद को हम मान लिए और ये भी मान सकते हैं जिसके शून्यक जो है जिसके शून्यक अल्फा कोमा बीटा है, इसके शून्यक भी अल्फा बीटा मान लिए। ठीक है, तो शून्यक जब अल्फा बीटा मान लिए तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1/4। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो ये कितना दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। तो अब एक चीज देखिए, यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए का मान 4 निकलेगा, लेकिन यहाँ से ए का मान तो यहाँ 1 है बट्टा में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब इसको जो है 4 से ऊपर भी या 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि नीचे भी 1 के सामने 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 है। तो दोनों ए का मान तो जब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो ए का मान तो सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ अगर 4 आ रहा है ए का मान, तो यहाँ भी ए का मान कितना होना चाहिए, 4। तो जब ऐसे करेंगे तो ऊपर होगा 4, 1 से गुना करके यहाँ भी होगा 4, बराबर होगा सी बट्टे का ए। ठीक है, तो अब जब तुलना करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, तो तुलना करने पर मिलेगा, यहाँ से देखिए देखिए ए का मान कितना मिलेगा, 4। ए का मान मिलेगा 4 और बी का मान कितना मिलेगा, तो बी का मान यहाँ से 1 मिलेगा, माइनस है तो माइनस। तो बी का मान मिलेगा यहाँ से कितना, तो बी का मान मिलेगा -1। और सी का मान कितना मिलेगा, तो सी का मान देखिए यहाँ से कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। तो ऐसे इस प्रकार से मिलेगा। तो लिख देंगे अब हम, इसीलिए द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या माने थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर, तो ए का मान 4, तो 4x स्क्वायर अब प्लस, अब बी का मान कितना, -1 इंटू एक्स, अब प्लस सी का मान कितना, -4। तो इसको जब करेंगे तो 4x स्क्वायर -x प्लस माइनस -4। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसका जो सेकेंड नंबर प्रश्न है, इसके सेकेंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो इसका सेकेंड नंबर प्रश्न क्या है, तो देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न अब इसका हम लोग बनाते हैं। तो सेकेंड नंबर प्रश्न क्या है, तो सेकेंड नंबर प्रश्न है √2, 1/3।
यानी यहाँ भी उसी तरीका से हम मान लेंगे कि माना बहुपद द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फिर से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिलेगा यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मिलेगा √2 मिलेगा। कितना मिलेगा, √2 मिलेगा। और होगा कितना, -b/a। और यहाँ से इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, और एक अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3 है। कितना है, 1/3। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका होगा c/a। तो देखिए यहाँ इसका फॉर्मूला कितना होगा, तो c/a। अब तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो एक चीज यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए a का मान 3 है लेकिन a का मान यहाँ 1 है। तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो 3 से ऊपर नीचे गुना करना होगा, तब जाके ये बनेगा 3। ठीक है, तो अब तुलना करेंगे तो a का मान देखिए यहाँ से 3 का 3 मिला, और b का मान जो अब हो जाएगा, सो b का मान हो जाएगा b का मान जो हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, तो 3√2 हो जाएगा। और c का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, तो c का मान हो जाएगा 1। c का मान कितना हो जाएगा, 1। तो c का मान यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पी एक्स बराबर द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो बैठा दिए, तो अब ए एक्स स्क्वायर, तो ए का मान कितना देंगे यहाँ से, ए का मान जो है कितना देंगे यहाँ से, तो ए का मान देंगे यहाँ पर 3। तो 3x² 3x का स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो प्लस क्वेश्चन माइनस 3√2 इंटू एक्स, अब प्लस सी की जगह कितना देंगे, 1। तो फाइनल ये निकलेगा कितना, तो ये निकलेगा फाइनल आपको 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसका जो प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 है क्या है उसको देख लेते हैं। इसका प्रश्न संख्या 3 है 0, -5, 0, और 0, √5 है, 0, √5 है। तो फिर से मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर, माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तथा अल्फा बीटा इसके शून्यक है। अल्फा बीटा क्या है, इसके शून्यक है। तो अल्फा बीटा इसके क्या है, शून्यक है। तो शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा √5, जो कि होता है c/a। अब यहाँ से देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसके भी बट्टा में कुछ नहीं तो 1। तो अब जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या मिलेगा, तुलना करने पर, तुलना करने पर मिलेगा यहाँ से a का मान 1, b का मान 0, और c का मान मिलेगा कितना, तो c का मान मिलेगा √5। तो इसीलिए अब द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो ए एक्स स्क्वायर, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू कितना होगा, एक्स स्क्वायर, प्लस बी के जगह 0 इंटू एक्स और प्लस सी के जगह √5।
तो इसको सीधे हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा रूट 5। यही इसका जो है सो फाइनल क्या हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका जो है फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसका प्रश्न संख्या 4 पर। तो इसका प्रश्न संख्या 4 क्या है देख लेते हैं। तो 4 है, 4 नंबर प्रश्न है 1,1। 4 में क्या दिया हुआ है 1,1। तो फिर से हम लोग मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो फिर से इस प्रकार से हम लोग मान लिए। तो अब फिर से जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1 दिया है, जो फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, तो फिर ये भी 1 है जो कि होता है सी बाई ए। अब जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या मिलेगा, तुलना करने पर मिलेगा ए का मान यहाँ से 1 और बी का मान -1 और सी का मान क्या मिलेगा, तो सी का मान भी यहाँ से 1 मिलेगा। ठीक है, तो सी का मान भी 1 मिलेगा, तो इसलिए द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या माने थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर तो सब तो एक ही है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अभी का मान -1 इंटू एक्स प्लस सी की जगह 1, यानी मिलेगा यहाँ से क्या, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा क्या है -1/4 कोमा 1/4। इसका जो पांचवा प्रश्न है वो पांचवा प्रश्न है 1/4 कोमा -1/4। ठीक है, तो फिर से मान लेंगे माना पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसीलिए फिर से अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा कितना 1/4। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1/4। अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 हो जाएगा, फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तथा अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो ये दिया है कितना, ये दिया है 1/4, यहाँ नहीं है माइनस, ये कितना दिया है 1/4 बराबर सी बाय ए, सी बाय ए। अब जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या मिलेगा, फिर से यहाँ जो है तुलना करने पर मिलेगा, देखिए ए का मान यहाँ से 4, बी का मान कितना मिलेगा, तो बी का मान माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिल करके तो 1 मिलेगा, और सी का मान भी 1 मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ए बी सी तीनों चीज का मान हमको मिल चुका है, तो ए बी सी का फिर से मान रख देंगे। पी एक्स बराबर क्या रखे थे, तो पी एक्स बराबर था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर अब प्लस बी एक्स तो प्लस एक्स अब प्लस सी की जगह ए, यानी 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है जो कि 6 नंबर प्रश्न है, चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न क्या है, तो 6 नंबर प्रश्न है 4,1, 4,1। तो फिर से हम लोग लिखेंगे माना पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 4।
बराबर फार्मूला क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब यहाँ से क्या होता है फार्मूला, c/a। फिर से तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या मिलेगा, यहाँ से a का मान मिलेगा कितना, 1, और b का मान मिलेगा कितना, तो -4, और c का मान कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ से px बराबर क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो ax² तो 8 इंटू x² प्लस -4x, आप प्लस में c की जगह कितना देंगे, तो 1 बैठाएंगे, ठीक है। तो अब मिलेगा x² -4x प्लस 1। इस प्रकार से ये अध्याय जो है पूरा, ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी प्रश्न बताया गया वो सभी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही नई नई वीडियो का, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।